बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में टीचिंग टेस्ट के सिलसिले में जो मैंने लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट की है, आज मैं मैथमेटिक्स के कुछ रिपीटेड MCQs करूँगा। इन MCQs का मकसद ये है कि अगर आप इनको सीखोगे तो इनसे आपको ट्रिक्स जो है वो समझ में आ जाएगी। वहाँ पे मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली यही MCQs आएगी, लेकिन इसके जैसे MCQs आएंगी जिसका डेटा थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहली MCQs आपके पास है कि if 3i into 2 plus 5 iota, ये iota है बेसिकली, 3 iota into 2 plus 5 iota is equal to x plus 6 iota, then x is equal to dash। हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 iota into 2 plus 5 iota बराबर है x plus 6 iota के, तो आप मुझे x की वैल्यू फाइंड करके दे दे। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे, देखिए, इसको इसके साथ ज़रब करें, ठीक है, इसको ओपन करें। 3 ज़रबे 2, इनसे क्या आएगा 6 iota। 3 ज़रबे 5, इनसे क्या आएगा 15 iota स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू x प्लस 6 iota। याद रखें आयोटा स्क्वायर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बराबर है -1 के। इधर पुट करें तो 6 iota प्लस 15 -1 इज इक्वल टू x प्लस 6 iota। अच्छा, आपके पास क्या आएगा 6 iota माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 6 iota। दोनों साइड पे 6 iota है तो इसको खत्म करें, x इज इक्वल टू -15, ये इसका क्या आएगा मान, आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a cube plus b cube when a plus b is equal to 4 and ab is equal to 3। अब हम क्या करेंगे, देखें कि ये जो a plus b है, a plus b, इसका आप क्या ले लें, क्यूब ले लें। तो 4 का भी आप क्या ले लेंगे, क्यूब, इसको ले लें, ठीक है। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को ओपन करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 4 ज़रबे 4 ज़रबे 4, 4 चरे 16, 16 चरे 64, ठीक है। अच्छा, अब इसको मजीद सॉल्व करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 लेके ए बी की वैल्यू गिवन है, कितनी है 3। a प्लस बी आपके पास किस चीज के बराबर है, 4 इंटू 64। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 3 9 9 4 36 इज इक्वल टू 64। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 36 को इनसे इधर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर ले। 4 से 6 तो नहीं निकल सकता है, यहाँ पे 1 लेके आए, 14, 14 से 6 8, और यहाँ पे होगा 5, 5 से 3 28। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 28, ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक और MCQs है। MCQs है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2.56, इसके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। आप ये निकालें कि किस चीज के बराबर है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखें, इशारिया को खत्म करेंगे, 256 लिखेंगे। इशारिया के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो नीचे हम किस पे डिवाइड करेंगे, 100 पे। तो इसको मजीद सॉल्व करें, ठीक है। 256 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 16 ज़रबे 16, ठीक है।
और 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 10 ज़रबे 10, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 16 का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 10 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर अंडर द रूट, इनसे 100 आता है, इनसे फिर 256 आता है, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो 16 डिवाइडेड बाय 10, 16 को जब 10 पे तकसीम करोगे तो इनसे क्या आता है 1.6, या 10 को ख़त्म करोगे तो यहाँ पे इशारिया लगाओगे, ठीक है। इसके बाद है MCQs नंबर 4। अच्छा, आपके पास है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड विद अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया of cuboid with length 12 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपके पास ब्रेड्थ है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है, एंड हाइट वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर। और हमसे क्या मांग रहे हैं, एरिया मांग रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेंथ आपके पास बराबर है 12 सेंटीमीटर, विड्थ आपके पास बराबर है 8 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास बराबर है 6 सेंटीमीटर। एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है क्यूबाइड के लिए कि 2 इंटू लेंथ ज़रबे विड्थ, ठीक है, लेंथ ज़रबे विड्थ प्लस लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट प्लस लेंथ ज़रबे हाइट इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2, लेंथ कितना है 12, विड्थ कितना है 8, प्लस विड्थ कितना है 8, और आपके पास हाइट कितना है 6, प्लस लेंथ कितना है 12, और आपके पास हाइट कितना है 6। तो 2 इंटू 12 8 96, 8 दूने 16, ठीक है, एक हासिल 8 9 96, 12 8 96 प्लस 8 छिके 48 प्लस 12 छिका 72। तो 2 इंटू इनको जमा कर ले 96 48 72, 8 ते 2 10 ते 6 16, एक हासिल 9 ते 1 10, 10 ते 4 14, 14 ते 7 क्या आता है 22, 14 ते 7 21, 216, 216 को 2 में ज़रब दे दे 8 दूने, 216 को 2 में ज़रब दे दे 6 दूने 12, ठीक है, एक हासिल 2 1 2 ते 1 3 और 2 दूने 4, इनसे क्या आता है टोटल आपके पास आता है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक था। एक और MCQs है आपके पास, इफ द रिटर्न प्राइस ऑफ ए बास्केट इज Rs50, अगर आपके पास एक बास्केट है, ठीक है, उसका रिटर्न प्राइस जो है Rs50 है। एक कोई भी आपके पास एक बास्केट है, उसका रिटर्न प्राइस आपके पास क्या है 50, एंड द सेल्समैन ऑफर्स Rs2.50 डिस्काउंट, और सेल्समैन जो है इसने इसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया है वो आपके पास कितना है 2.50, डिस्काउंट आपके पास कितना है, ये आपके पास 2.50 है, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि द डिस्काउंट परसेंटेज, कि डिस्काउंट जो है उसकी परसेंटेज क्या होगी। तो याद रखिए हमारे पास एक फार्मूला है परसेंटेज डिस्काउंट, ये आपके पास बराबर है जितना इसने आपको डिस्काउंट ऑफर किया है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय जो आपके पास जो रिटर्न प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, वो डिवाइडेड बाय ज़रबे 100% प्राइस लेके, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट कितना है 2.50, और रिटर्न प्राइस इसके ऊपर कितना लिखा है 50 ज़रबे 100, यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, लगाओगे इनके साथ।
तो इशारिया को ख़त्म करें, 250 तक़सीम 50 ज़रबे 100, नीचे 100 में ज़रब दोगे क्योंकि इशारिया के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये और ये आपस में कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 5 एकन 5 5 5 25, तो इसके ऊपर कितना आ रहा है 5%। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास टोटल डिस्काउंट है वो 5% का है, ठीक है।